बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर डीकम्पोज़र एंड एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं जो तमाम लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोड्यूसर नहीं हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, तो उनको ज़िंदा रहने के लिए प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है। तो जो तमाम एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, तो इसलिए वो क्या है, कंज्यूमर है। क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को यूज़ करते हैं। कंज्यूमर में हर्बीवोर्स, कैनिवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स, ये सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोज़र क्या है। डीकम्पोज़र का काम क्या है कि डीकम्पोज़र जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको डीकम्पोज करता है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो तमाम लिविंग थिंग्स जैसे आंट्स, फ्लाइज, फंजाई एंड बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे डीकम्पोज़र हैं, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंसानी आँख से नहीं देखे जा सकते, इसको स्पेशल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो डीकम्पोज़र जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि जो न्यूट्रिशंस हैं प्रोड्यूसर्स को वो मिल सकें और ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल हो सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डीकम्पोज़र के बग़ैर अर्थ में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन। हम कुछ फूड चेन की एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सनलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए। प्लांट सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जो कैटरपिलर है वो प्लांट्स के पत्तों को खा के ज़िंदा रहता है। तो इस तरह क्या हुआ, कैटरपिलर की खुराक प्लांट्स हो गया। तो जो फ्रॉग है वो कैटरपिलर को खाता है, तो फ्रॉग की खुराक क्या है, कैटरपिलर है। जो स्नेक है वो उस फ्रॉग को खा जाएगा, तो स्नेक की खुराक क्या हो गया, फ्रॉग है। जो फॉक्स है वो उस स्नेक को खाएगा, तो फॉक्स जो है उसकी जो खुराक है वो स्नेक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अगर इसमें से हम एक चीज़ भी ख़त्म कर देंगे तो नेक्स्ट चीज़ को भी उसकी खुराक नहीं मिलेगी। तो लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उन सब की एक अपनी फूड चेन होती है, और ये फूड चेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमारा चैप्टर इतना ही था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।